बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूथ, होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। तो आज हम आपको एक तो ले चलेंगे सैर पर, और दूसरा हम आपको बताएंगे कि रान कैसे रोस्ट करते हैं, इसकी स्टीम और बेकिंग का तरीका। साथ ही हम आपको एक दिलकश सुबह की तरफ ले चलेंगे। बारबेक्यू पार्टी। तो यकीनन आपने जान लिया कि हम बारबेक्यू पार्टी करने जा रहे हैं, और वो किस जगह जा रहे हैं ये आपने गेस करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम रान को स्टीम और रोस्ट करते हैं, और इसकी रेसिपी आएगी बाद में, जो कि इसकी मैरिनेशन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, और बड़े ही मैंने इसको 1 वीक तक मैरिनेट करके रखा, और बहुत अच्छे से तमाम मसाला जार इसके अंदर जज़्ब हो गए थे। अभी आप हमारे थोड़े से कर्तव्य इस हवाले से देखेंगे, क्योंकि एक हमने यहाँ पे ये मिस्टेक की कि एक डीप कट लगाते हैं। आप हमारी रेसिपी देखेंगे, रान रोस्ट के हवाले से पहले से भी मौजूद है। यहाँ इसकी इस जोड़ में कट लगता है, तो ये इजीली फ़ोल्ड हो जाती है। तो मैंने डीप कट नहीं लगा, लेकिन फिर भी देखिए कि हमने इसको स्टीमर में कैसे रखा। इससे पहले हमने यहाँ पे होल गरम मसाला डाला, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू तमाम फैल जाती है। और 1 लीटर हमने पानी रख दिया, और पहले हमने आँच को तेज़ रखा और फिर धीमा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है काबली पुलाव, लेकिन इसमें मैंने गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैंने गाजर ऐड किया। बाकी तमाम तरीक़ाकार वैसा ही है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें रान के साथ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे इसमें रखा, और ये रोस्ट होगी। उसके बाद फिर मैंने बेक किया, फिर इसको जस्ट 20 मिनट्स लगे हैं। एक साइड से बेक किया 20 मिनट के लिए, और फिर दूसरी साइड से, क्योंकि बहुत अच्छे से ये स्टीमर में स्टीम हो चुकी थी। तो इसको रखा मैंने तकरीबन 225 से 250 के दरमियान, और मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा किया इसको मैंने, और फिर हमने दोनों साइड्स को टर्न किया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुई। मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। तो आप इसको बनाएंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं इसकी मैरिनेशन के हवाले से फिर इसकी वीडियो लाऊंगी आपके लिए। इसके अलावा भी हमारी वीडियो पहले से मौजूद है, आप उसे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए किस कदर टेंडर है और कितना सॉफ्ट है। तो सब ने बहुत ही मज़े लेके खाया इसको। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि आपको एक तरीक़ाकार भी बता दिया जाए, और अपनी हम आपको ट्रैवलिंग भी दिखा दें। मैं तेरी बातों बड़ा मिस करदा, तेरी जोड़ जिथे कोई भी नहीं खड़दा। मैं तेरी बातों बड़ा मिस करदा, तेरी जोड़ जिथे कोई भी नहीं खड़दा। मुझसे बिछड़ कर इन दिलों की सरंग में वो पाकिस्तान नहायत ही खूबसूरत और हसीन नज़ारों से भरपूर एक मुल्क है, और सिर्फ हमें उसे डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे थे जो कि हम कैप्चर भी नहीं कर पाए, क्योंकि साथ में हमारे नन्हे नन्हे मेहमान थे, हम उनको भी इंटरटेन कर रहे थे, और एक बहुत ही नन्हा सा मेहमान भी था, और अभी वो बहुत छोटा है, तो उसको हमने यहाँ पे उसका फेस रिवील नहीं किया। तो इंशाल्लाह जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे इब्राहीम है, अबिया है, माशाल्लाह, और बहुत इन्होंने एंजॉय किया, और इनके क्लिप्स के साथ आपको इनकी वीडियोस भी दिखाएंगे और इनकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे। तो जी हम यहाँ पे जंगल से होते हुए इस मकाम पर पहुँचे। एक्चुअली ये है नूरी वाटरफॉल, लेकिन हम नूरी वाटरफॉल तक नहीं गए, नीचे ही रहे, क्योंकि फैमिली थी, और फैमिली में छोटे छोटे हमारे पास ये कीमती असासे थे। तो इन बच्चों के साथ हम एक ऐसी प्लेस पर गए जो कि सेफ़ थी, और हमने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। छोटी छोटी बूंदाबांदी भी रही, पानी हो, सब्ज़ा हो, और इंसान की रूह को तस्कीन ना मिले, ये कैसे हो सकता है।
बे और जी है बच्चों का फन टाइम। रहीम, अभी यहाँ तो फुल अबिया टाइम ये देखो, इसी गेम के साथ महसूस ये होती रही। ऐसे फेंका, ये अबिया मुझे उठा के दे रही है। अबिया ये वाला उठाते हैं, ये अब छोटू सा आया, ये ऐसे आवाज़ ही नहीं आई। एक मिनट ठहरो, मैं उठाती हूँ। ये वाला फेंकते हैं, इसकी आवाज़ आएगी। ये और मुझे लगता है बचपन में हर बच्चे का ये ये फेवरेट गेम होता है। यकीनन आपने भी ये खेला होगा और हम भी ये खेलते रहे हैं। बहुत ही हसीन नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत पहाड़, हरे भरे, एक खूबसूरत सी वैली। और यहाँ पे जी ये बकरी भी मौजूद है जो कि दरिया किनारे पानी पी रही है, या झील किनारे कह लें, क्योंकि ये तो वैली के अंदर है। एक साइड पे अलग से झरना भी था जो कि नूरी वाटरफॉल से आ रहा था। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत है ये सब। और ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारा खूबसूरत और हसीन मुल्क जो ऐसे बेशुमार नज़ारों से भरपूर है। तो बस फैमिली ने ट्रिप बनाया और हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पे बारबेक्यू भी किया, फिर यहाँ पे हमने मैंगोस भी इंजॉय किए। और ये देखिए जी एक तितली थी जो कि यहाँ थोड़ी सी रेत वाला एरिया था जिसमें धंस गई थी, वो मैं पिक्चराइज करने से रह गया। और ऐसे ही उड़ती रही और बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर रंग थे। अच्छा ये पत्थर मैंने आपको दिखाया, ये वाकई मैं डिश भर कर लाई हूँ और बड़े ही खूबसूरत पत्थर हैं। तो जी एक तरफ हमने बारबेक्यू किया और उसमें जी इब्राहिम ने भी खूब हेल्प करवाई। माशाल्लाह हमारा ब्रेव और बहुत ही हुनरमंद भांजा। देखिए जी और एक तरफ हमारी नौटी गर्ल। मन्ना फेंको, मन्ना फेंको, मन्ना फेंको, मन्ना ने फेंक दिया। बड़ा दो, थोड़ा बड़ा वाला, हाँ ये वाला, ये आ गया। अब ये हम फेंकेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम इस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और हम इसमें कामयाब भी हुए और इब्राहिम के जी पास पहुँच गए। आप खुद फेंको, कैसे फेंकते हैं, फेंक के आओ। हाँ ऐसे, बस बस बस, ज्यादा नहीं आगे जाना, बस अभिया। और दूसरी तरफ हमसे, और ये देखिए अबिया का कैसा मुंह धुला है, क्योंकि मैं इसकी बात नहीं सुन रही थी तो कहती नातिया मुंह धुलाओ। दिलकश झरने की खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत। तो उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और रेसिपी को भी आपने एंजॉय किया होगा कि स्टीम और बेकिंग हम इसमें कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमको अपनी नेमतों से महजूज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उसकी शुक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।